बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सीपिया कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों ये सीपिया कंपाउंड बीएम फार्मास्यूटिकल्स का 6 नंबर ड्रॉप है। दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है लुकोरिया के केस पे, और उसके साथ जो सिम्टम एसोसिएटेड होते हैं उसके ऊपर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेडिसिन है इसकी एमआरपी क्या है, और उसमें जो मेडिसिन डली हुई है जिसकी कंपोजिशन है वो कैसे लुकोरिया और उसके एसोसिएटेड सिम्टम के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्यू टेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों ये जो 6 नंबर कंपाउंड है जो कि सीपिया के नाम से आता है, ये बीएम फार्मास्यूटिकल्स का कंपाउंड है। दोस्तों मैं आपको साइड में पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। दोस्तों ये कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है लुकोरिया के ऊपर, और लुकोरिया के साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं उसके ऊपर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी किस्म का जो लुकोरिया है वो अक्सर फीमेल को जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों अक्सर जो लुकोरिया होता है वो एक ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसमें किसी किस्म का कोई कलर नहीं होता। उसके बाद दोस्तों जो लुकोरिया है उसका येलोश कलर भी अक्सर फीमेल को जो है ना देखने में आता है। और दोस्तों इसमें जो अक्सर लुकोरिया होता है उस पर बहुत ज्यादा एक्रेड और बर्निंग जो है ना वो भी जो सिम्टम है पेशेंट को देखने में आता है। यानी दोस्तों ये लुकोरिया होता है ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई भी कलर नहीं होता है, ये बिल्कुल एक सफेद फ्लूइड जो है ना उस तरह का भी होता है। दोस्तों अगर इसमें इन्फेक्शन का सिम्टम देखने में आता है तो दोस्तों इसका कलर जो है ना वो येलोश जो है ना वो हो जाता है। इसमें एक बहुत ज्यादा परफ्यूज स्मेल जो है ना उसका सिम्टम भी देखने में आता है। और दोस्तों उसके साथ ऐसे पेशेंट जिनको स्टमक रिलेटेड कंप्लेन हो और उनकी डाइजेशन कमजोर हो, तो दोस्तों ऐसे पेशेंट में जो लुकोरिया है वो एक्रेड और उसमें एक बर्निंग का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी काजेज होते हैं जिसमें पेशेंट को जो है ना लुकोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, यानी ऐसी फीमेल जो कि प्रॉपर जो वजाइना वाला रीजन है यानी जो एब्डोमेन है उसको प्रॉपर सफाई नहीं करती हो, उसमें किसी किस्म की बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी हो या फिर यीस्ट इन्फेक्शन का सिम्टम देखने में आता हो, तो दोस्तों बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से या फिर यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को जो है ना वो वजाइना वाले रीजन पे एक लुकोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यहाँ पे एक फ्लूइड की फॉर्मेशन जो है ना वो देखी जाती है। और उसके बाद दोस्तों गोनोरिया के केस में या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के केस में भी जो फीमेल है उसको एक लुकोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी जिसमें पेशेंट होता है उसको पूरे पेल्विक वाले रीजन पे जो है ना शदीद पेन का सिम्टम देखने में आता है, साथ ईथन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों ऐसे केस में जब फीमेल को वजाइना रीजन के अंदर जो है ना एक अल्सर हो गया हो, यानी एक गोनोरिया हो गया हो, दोस्तों उस अल्सर की वजह से पेशेंट को जो है ना एक लुकोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटीज पेशेंट है उनको भी ये लुकोरिया जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। या फिर दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको सर्वाइकल कैंसर है, यानी जिनके सर्वेक्स में जो है ना एक कैंसर की ग्रोथ हो गई है, उसमें किसी किस्म की ट्यूमर है, तो ऐसे केस में भी जो फीमेल है उसको लुकोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। और दोस्तों उसके साथ ऐसी फीमेल जो कि लंबे टाइम से जो है ना वो नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर रही हो, जिनको रोमाटाइड आर्थराइटिस का इशू हो, गाउट का इशू हो, या फिर जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इशू हो, या फिर किसी किस्म की जॉइंट में इन्फ्लेमेशन देखने में आती हो। तो दोस्तों अगर किसी किस्म की जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है या गाउट है या फिर जो ऑटोइम्यून डिजीज है, तो दोस्तों ऐसे केस में जो हमारे जिस्म की इम्यूनिटी लेवल है वो लो होती है। तो इस इम्यूनिटी लेवल लो होने की वजह से हमारे जिस्म के ऊपर बहुत ही ईजिली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों ऐसे केस में भी फीमेल को जो है ना एक लुकोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों अक्सर फीमेल को प्रेगनेंसी के केस में भी जो एक लुकोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। और दोस्तों उसके बाद जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी जो फीमेल है उसको एक लुकोरिया का सिम्टम जो है ना वो वजाइना रीजन पे जो है ना देखने में आ सकता है। तो दोस्तों ये चंद एक काजेस थी जिसमें पेशेंट को जो है ना वजाइना रीजन पे जो है ना वो लुकोरिया का सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों ये जो बीएम कंपाउंड है 6 नंबर सीपिया के नाम से आता है, तो दोस्तों ये लुकोरिया के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको लुकोरिया का सिम्टम है उनको एक बैक साइड पे बहुत शदीद ईथन जो है ना वो देखने में आती है। और दोस्तों जो पेन होती है वो नीचे थाई वाली रीजन की तरफ जो है ना वो भी शिफ्ट होती है। और उसके साथ जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा एक वीक इम्यून सिस्टम और वीक बॉडी जो है ना वो रखता है। और अगर पेशेंट बहुत ज्यादा एक कमजोर है, लेथर्जिक है और उसमें डायबिलिटी है, तो साथ उसको पेशेंट को जो है ना एक नोजिया का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। यानी उसका जो जी मतलाने का सिम्टम है वो भी पेशेंट को जो है ना वो आप देखने में आते हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो कि कंपाउंड है सीपिया के नाम से आता है, दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करता है लुकोरिया के केस में। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में जो है ना एक 6 जो नंबर का बीएम फार्मास्यूटिकल्स का जो है ना एक सीपिया कंपाउंड है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो देखता हूँ इसके अंदर क्या है, और उसके बाद मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ और इसकी एमआरपी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर ये 30 ml का ड्रॉपर है जो कि एक लुकोरिया के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करता है। और दोस्तों इसके अंदर जो है ना एक लीफलेट्स है जो कि इसके
इसके अंदर जो है उसकी कंपोजिशन के बारे में बताया गया है, इसकी जो है ना इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, इसकी जो डोजेज है उसको लेने का तरीका बताया गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना इसके कंपोजिशन में, इस कंपाउंड में जो है ना वो डली हुई है। तो दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन है इस कंपाउंड में डली हुई है वो है एग्रीमोनिया। दोस्तों एग्रीमोनिया ऐसे केस में पेशेंट की बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है जब पेशेंट को वजाइनल रीजन पे इन्फेक्शन हो। दोस्तों चाहे वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो या वायरल हो या फिर फंगल हो, तो दोस्तों उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को जो है ना वो यूरिन में एक पस की फॉर्मेशन देखने में आती हो और पेशेंट को यूरिन करते वक्त शदीद ईठन और पेन का सिम्टम जो है ना देखने में आता हो। यानी पेशेंट को यूरिन करने वक्त डिस्कम्फर्ट फील होता हो और उसके साथ पेशेंट को वजाइनल रीजन पे जो इन्फेक्शन का सिम्टम देखने में आता हो और साथ पेशेंट को लकोरिया का सिम्टम देखने में आता हो। तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन एग्रीमोनिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में डली हुई है वो है एलोमिना। स्टमक के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे पेशेंट जिनको गैस्ट्राइटिस का इशू है, जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और उसके साथ जिनको ड्यूडेनल अल्सर का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और ये तमाम सिम्टम जो है ना उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना वो फील करता हो। दोस्तों ऐसे केस में एलुमिना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये ऐसे लकोरिया के ऊपर असर करती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्रेड हो, उसमें एक बर्निंग सेंसेशन हो और पेशेंट का जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो और पेशेंट को ड्यूडेनल अल्सर जो गैस्ट्राइटिस का इशू जो है ना वो भी देखने में आता हो। दोस्तों ऐसे केस में ये एलुमिना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में डली हुई है वो है हाइड्रास्टिस। दोस्तों हाइड्रास्टिस ऐसे केस पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब लकोरिया में जो ना एक येलोश कलर जो है वो दिखाई देता हो और साथ ही जो लकोरिया में एक परफ्यूज गंदी स्मेल जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता हो। यानी जो लकोरिया का कलर हो वो येलो हो और उसमें एक बहुत ही गंदी स्मेल जो है ना वो देखने में आती हो। तो दोस्तों ऐसे केस में हाइड्रास्टिस बहुत ही अच्छा वर्क करती है लकोरिया के ऊपर। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में डली हुई है वो है काली बाइक। दोस्तों ये काली बाइक रूम बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारी स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, हमारी लीवर की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, हमारी लीवर की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर और उसके साथ दोस्तों हमारी बोवल की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। यानी ऐसे पेशेंट जिनको बोवल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और उसके साथ पेशेंट को वजाइनल रीजन पे जो है ना बहुत ज़्यादा एक ईथन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और दोस्तों उस ईथन की वजह से पेशेंट को जो है ना एक लकोरिया, ट्रांसपेरेंट लकोरिया जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता हो। तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में डली हुई है वो है पल्साटेला। दोस्तों पल्साटेला ख़वातीन की बहुत ही अहम रेमेडी है। दोस्तों ये ऐसी फीमेल के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो फीमेल बहुत ज़्यादा स्पाइसी आइटम जो है ना, स्पाइसी फूड जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड इस्तेमाल करती हूँ और उन फूड के इस्तेमाल की वजह से जो उनके मेंसेस है उनका फ्लो जो है ना सप्रेस हो गया हो या फिर दब गया हो या फिर बहुत कम फ्लो देखने में आता हो और उसकी वजह से पेशेंट को वजाइनल रीजन पे इचिंग हो, साथ एक बर्निंग का सेंसेशन देखने में आता हो और साथ पेशेंट को एक फ्लूइड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड का सिम्टम जो है वो देखने में आता हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में डली हुई है वो है सीपिया। दोस्तों सीपिया फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। दोस्तों इसमें फीमेल को इस तरह का सेंसेशन जो और एहसास मालूम होता है कि जैसे कोई नीच चीज़ जो है ना वो नीचे की तरफ गिर रही हो। यानी जो वजाइनल रीजन से या एब्डोमेन वाले रीजन से किसी चीज़ का नीचे की तरफ गिरने का एहसास अगर फीमेल को देखने में आता है तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन जो सीपिया है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये हार्मोनल इम्बैलेंस की भी बहुत ही अहम रेमेडी है। तो दोस्तों ये मेडिसिन भी जो लकोरिया के केस में अगर किसी को वजाइनल रीजन पे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का सिम्टम देखने में आता हो और इसकी वजह से पेशेंट को वजाइनल रीजन में इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन की वजह से जो पेशेंट को लकोरिया का सिम्टम देखने में आता हो, दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कंपाउंड में जो है ना वो डली हुई है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मेडिसिन की एमआरपी बताता हूँ और इसकी जो एमआरपी है वो है 190। ये बहुत ही एक चीप प्राइस में जो है ना वो अवेलेबल होता है, किसी भी आप होम्योपैथिक स्टोर से जो है ना आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन को लेने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों अगर किसी फीमेल को लकोरिया का सिम्टम है तो उसको आप जो है ना डायरेक्ट टंग पे जो है ना इसको ओपन करना है और इसको आपने डायरेक्ट टंग पे जो है ना वो 15 जो ड्रॉप जो है ना वो आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। दोस्तों आप ये फ्रेश वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी छोटी बच्ची को या फिर ऐसी बच्चियाँ जिनकी जो एज है वो 10 ईयर से कम है तो उसको इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं तो उसमें ये जो डोजेज है आप 10 ड्रॉप या फिर 8 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपको थोड़ा सा अफाका महसूस होता है तो आप इनकी डोजेस को जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है लकोरिया और उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं उसके ऊपर। यानी ये मेडिसिन फीमेल की बहुत ही अहम रेमेडी है क्योंकि वजाइनल रीजन पे इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी भी यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी वजह से जो है ना एक लकोरिया का सिम्टम देखने में आता हो तो ऐसे केस में मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी सबसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।